हालेलुया। आज के मनन के लिए हम देखेंगे यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका चैप्टर 15 और वर्स 7 और 8 को। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ये अपने चेलों को समझा रहा था ये बातें, और वो अपने चेलों को ये कह रहा था कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। कई बार हम विनती करते हैं, कई बार प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना की कबूल नहीं होती, उस विनती को सुनाई नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वचन कहता है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। हमें यीशु के साथ बने रहना है और उसका वचन हम में बना रहना है। ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। वो यीशु मसीह जो अपने चेलों को ये बात बता रहा था कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है यीशु मसीह कि हम उसमें बने रहना है और उसका वचन हम में बने रहना है। ये दोनों जब कंबाइन होगा, ये दोनों का जब मिक्स होगा, तब जो चाहे हम मांगेंगे वो कबूल हो जाएगा। कोई कठिनाई नहीं है। पहला तो ये है कि हम यीशु में रहना होगा हमें, और उसका वचन हम में रहना होगा। ये दोनों चीज होना होगा। उसके बाद हमारी प्रार्थना की कबूल की जाएगी और हमारी प्रार्थना को सुन जाएगी। और मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु यीशु मसीह ये अपने चेलों को बता रहा था कि पिता की महिमा किससे होती है, कि जब एक व्यक्ति बहुत सा फल लाता है। फल का कहने का मतलब ये क्या है? अगर गलातियों उसका चैप्टर 5 और वर्स 21 से आप पढ़ोगे, वहां पर 19 से पढ़ोगे, तो वहां पर पवित्र आत्मा के फलों के बारे में कहा गया है। पवित्र आत्मा के 9 फल हैं। जो फल के बारे में यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है वो पवित्र आत्मा के फल हैं। और जब कोई व्यक्ति फल फलता है तो पिता को महिमा मिलती है, यानी ग्लोरी। तो जब हम फलते हैं, यानी पवित्र आत्मा के फल हम में हो जाता है, फल में हम चलते हैं, तो हम पिता को ग्लोरी देते हैं। हम उस महिमा पर चलते हैं जब पिता को महिमा मिलता है। और इसका एहसास आप कब जानोगे? जब पहली बार आप पवित्र आत्मा में भरोगे, तब पहला फल जो प्रेम है आपके ऊपर डाला जाएगा। उसके बाद शांति आएगा, प्रेम आएगा, और परमेश्वर का फल आप में दिखाई देगा। आप में धीरज आएगा, आप में कृपाई आएगी, आप में भलाई आएगी, आप में संयम आएगा, आप में नम्रता आएगा। ये पवित्र आत्मा का फल है, जिससे क्या होता है कि परमेश्वर को महिमा मिलती है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ये बता रहा था कि मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कब पिता की महिमा होती है? जब हम बहुत से फल लाते हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत सा फल लाता है, यानी पवित्र आत्मा के फलों से जब वो भरता है, तब पिता को महिमा मिलती है उस व्यक्ति के द्वारा। और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चेला ठहराता है। कब? जब वो फल फलता है, जब उसके जीवन पर पवित्र आत्मा के फल दिखाई देते हैं, जब वो फल फलता है, तब महिमा मिलती है परमेश्वर की। अब जो कोई भी हो, आप अगर पवित्र आत्मा को रिसीव किए हो तो आपको एहसास है, आपको एक्सपीरियंस है कि परमेश्वर का प्रेम क्या होता है, परमेश्वर का शांति क्या होता है, परमेश्वर का आनंद क्या होता है। जब आप इसमें चलते हो, जब आप इसमें भर जाते हो, तब परमेश्वर को आपके जरिया से महिमा मिलती है। और पहले मैं बोल चुका कि कब प्रार्थना ग्रहण होगी? जब प्रभु यीशु मसीह में आप बने रहोगे और उसका वचन आप में बना रहेगा, तब जो आप मांगोगे वो कबूल की जाएगी। जो आप मांगोगे वो ग्रहण किया जाएगा। पहला तो यह है कि आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहना है, और उसका वचन जो वो बोला है, जो वचन जो वो कहा है कि माफ करना है, जो पिछली बातों को भूलना है, जो उसके लहू को कबूल करना है, वो मेरे साथ है। जो वचन उसने कहे हैं, वो वचन अगर आप में बना रहता है और उसमें अगर आप बने रहते हो, तो क्या होता है कि जो प्रार्थना आप करते हो वो प्रार्थना की कबूल होती है, वो प्रार्थना सुनाई देती है। और पिता की महिमा इसमें होती है कि आप बहुत से फल लाओ। और फल के बारे में पर्टिकुलरली बताया गया है कि परमेश्वर का फल जो पवित्र आत्मा का पहला फल है जो प्रेम है,
उसका एहसास क्या होता है, उसका प्रेम का वर्णन किया गया है। परमेश्वर का शांति जो क्या करता है, हमें शांति प्रदान करता है। जब प्रभु यीशु मसीह चेलों को मिले थे, जब रिजरेक्शन के बाद जब वो जी उठे, तो वो कहते थे कि उनको कि तुम्हें शांति मिले। अगर आपके मन में शांति नहीं है, आपके दिमाग में शांति नहीं है, तो आप कुछ भी कर नहीं पाओगे। आप जो कुछ भी करोगे, आप वह क्या होगा कि असफल, यानी आपका दिमाग आपको स्थिर नहीं रहने देगा। आप लॉन्ग टाइम पर उसमें स्थिर नहीं रह सकोगे अगर आप में अगर शांति नहीं है। और परमेश्वर का आनंद आपका बल है। वचन कहता है कि परमेश्वर का आनंद मेरा बल है, परमेश्वर का आनंद आपका बल है। और धीरज, नम्रता, संयम, ये है जो पवित्र आत्मा का फल है। जो क्या होता है, धीरज से हम परमेश्वर की सब इच्छाओं, परमेश्वर की जब हम पर कोई ऐसी बात जो हम चाहते हैं अगर फुलफिल नहीं होता है, वहां पर धीरज काम आता है। आज नहीं हुआ कोई बात नहीं, कल नहीं हुआ कोई बात नहीं, और ऑटोमेटिकली वो होगा, हमें धीरज धरना है। और खुद के ऊपर नियंत्रण, जो संयम, जो अपने आप पर काबू, ये बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने जीवन पर कई पाप करते हैं, अपने शरीर में कई पाप करते हैं। अगर क्या होता है, इसलिए होता है कि हम में काबू नहीं होता अपने आप को, हम धीरज नहीं धरते अपने आप को, हम अपने आप को क्या करते हैं कि खुला छूट देते हैं। शरीर हम में हावी हो जाता है और कई बार हम शरीर के वश में चले जाते हैं और कई पाप हम शरीर के द्वारा से करते हैं। और जब हम फल फलते हैं, पिता को महिमा मिलती है। जब कोई व्यक्ति अगर फल फलता है तो वो व्यक्ति ग्लोरी देता है, किसको? परमेश्वर को ग्लोरी देता है। उसके जरिया से परमेश्वर को महिमा मिलता है। यानी जो पवित्र आत्मा के फल हैं, जब वो भर जाता है उस फल में, जब वो चलता है उस फल में, तो ग्लोरी, तो उस महिमा में वो चलता है और उसके जरिया से पिता को महिमा मिलती है। और आज की वचन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा ये है, और आप इस वचन से आशीषित हैं। आमीन।